तो दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने से पहले सभी देवी देवताओं से और सभी जड़ चेतन जो भी इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जड़ और चेतन सभी प्रकार के प्राणियों का सम्मिश्रण इस सृष्टि के सृजन के समय हुआ, उन सबको अपने भावों से सबके लिए वंदना, सबसे वंदना की कि मेरे द्वारा किए गए रामचरितमानस के बालकांड बाल स्वरूप का वर्णन करने से पहले सांसारिक परिवेश में जो हमारे जीवन में दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष और सजीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, राजा और रंक, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ व मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्क, अनुराग विराग, तो ये सभी जो पदार्थ ब्रह्मा द्वारा इनकी सृष्टि में रचना की गई है, वेद शास्त्र ने उनके गुण दोषों का विभाग जिस प्रकार से किया है, मैं सभी जड़ चेतन और विधाता से इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष जो भी इस संसार में रचे हुए हैं, उन गुण दोषों को संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुरु रूपी दूध को जिस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उन्हीं भावों से सुसज्जित होकर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसमें संत है, असंत है, साधु है, असाधु है, यानी सभी प्रकार के जड़ जीव जो हैं उनको मैं वंदना करता हूँ। किसी प्रकार की भी अवहेलना या किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो, क्योंकि दुष्ट की यह रीति होती है कि वह उदासीन सत्व और मित्रों किसी का भी हित सुनकर वह जलते हैं। इसीलिए यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने सभी से विनय की और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ओर से विनती की है कि परंतु अपनी ओर से सभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से अगर हम पालते हैं, परंतु वे क्या कभी मांस को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए दुष्टों से अनेक प्रकार की हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं कि हमारे अनवरत चलने वाले जीवन को वह कभी भी दोषमय बना सकते हैं। इसीलिए इस संसार के अच्छे कार्यों के सृजन के लिए और सही संस्कारों के स्वरूप को बांधे, इस संसार में बांधे रहने के लिए संत और संत दोनों के चरणों को तुलसीदास जी वंदना करते हैं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर अवश्य है। वह अंतर है दोस्तों कि एक संत से बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं,
और दूसरा जो असंत है वह मिलते हैं तो उससे दारुण दुख मिलता है। जब उनका आपसी गठजोड़ हो जाता है तो उससे अनेक प्रकार के दुखों के भाव हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। अर्थात संतों का विछड़ना मरने से समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, इस प्रकार असंतों का मिलना, संतों का बिछड़ना, ये दोनों दुखदायी होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन करने से पहले दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौंग भी कल मैंने आपको बताया था। तो उनके अलग अलग गुण होते हैं। कमल क्या अपने अंतःकरण में सोचता है और जौंग किस प्रकार से मानव का शोषण करता है। तो इसी प्रकार साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताने वाले हैं। लेकिन जो असाधु हैं वो हमें अनेक प्रकार के विषय भोगों में बांधने का कार्य करते हैं। हमारे जीवन में मोह है, लिप्सा है, प्रमाद है, जड़ता है, ये चीज़ें हमको असाधु के परिवेश में प्राप्त होती हैं। तो दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। उसी समुद्र में दोस्तों अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत से जीवन मोक्ष की प्राप्त हो गई अमरता का, और वही विष से मानव का संहार हुआ। तो भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और यश की संपत्ति पाते हैं। अमृत है चंदना, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की एक जगह जहाँ गंगा जी हैं जो पवित्रता की मानक है, वही कर्मनाशा नदी में अनेक प्रकार की हिंसा, वासना, तो सभी व्याधियों को अपने अंतर वह समाहित करती है। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है, जिसको जो अच्छा लगता है, वह वही उसी प्रकार के जीवन को यापन करना चाहता है। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि भला भलाई ही ग्रहण करता है। जिसके संस्कार सभ्य होंगे, अच्छा होंगे, सद्गुणों की कामना से जो मानव जीवन का स्वयं का उत्थान करना चाहता हो, तो निज निजता को ही ग्रहण करते हैं और सज्जन जो है भलाई को ग्रहण करते हैं। तो अमृत की सराहना अगर हम होती है तो विष अमृत अगर जीवन को दान देने का कार्य करता है, जीवन को हमेशा के लिए अमृत। भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान दिया। स्वयं समाधि में समर्पण करके मानव जीवन के लिए एक प्रकार से चेतना के भावों का संभाल किया, जो सत्य है। समाधि दोस्तों सत्य है, क्योंकि मानव जीवन जब इस संसार में अवतरित होता है तो एक दिन वह इस भौतिक शरीर से छोड़ देता है। लेकिन कुछ आत्माएँ तो ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए इस सांसारिक भाव बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। तो दुष्टों को पापों और अवगुणों और साधुओं को गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के समान। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन तुलसीदास ने करने के भावों का संचार किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका जो वास्तविक ग्रहण, हम बिना पहचाने कोई चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो जो हमारे अंदर जो गलतियाँ होती हैं उनको त्यागने में बहुत समय लगता है, अपनाने में समय नहीं लगता है। तो भले बुरे और ब्रह्मा, जो भी इस संसार में भलाई और बुराई करने वाले जीव, अचर और अचर जीव हैं, ये सब ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि की रचना में इन्हीं तीनों की रचना है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को हमेशा इनके यशगान गाते थे। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों में उनकी अलग अलग व्याख्या की गई है।
वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि दोस्तों ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। जहाँ गुण हैं वहाँ अवगुण हैं, जहाँ करता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए कहा है कि जो जितने प्रकार के भी ये दुख है, सुख है, पाप पुण्य है, हित अनित है, साधु असाधु है, स्वर्ग नरक है, जाति कुजाति है, दानव देवता है, ऊंच नीच है, अमृत विष है, सजीवन और मृत्यु है, माया ब्रह्म, ये सभी संपत्ति दैत्यता, रंक राजा और सभी जो ब्राह्मण है, कसाई है, स्वर्ग नरक है, अनुराग वैराग्य है, ये सब चीज़ें दोस्तों ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा सृजित की गई और वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विधाता को ये जड़ चेतन विश्व को गुण दोष जो परमात्मा ने रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को कैसे ग्रहण करते हैं दोस्तों। यानी जैसे ग्रह है, औषधि है, और ग्रह है, औषधि है, जड़ है, जल है, वायु है और वस्त्र है, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में अपने प्रभुत्व को बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे हम इनका उपयोग करेंगे ये वहाँ पर उस प्रकार का कार्य करेंगे। चतुर और विचारवान जो पुरुष होते हैं, जो संस्कारी लोग होते हैं, वो इस बात को अच्छी प्रकार समझते हैं और महीने में 2 पखवाड़ों, एक पखवाड़े का 15वां दिन होता है, एक बार अंधेरा होता है और कुछ दिनों उजाला होता है, यानी कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी जिस प्रकार होती है। परंतु विधाता ने इनके नाम के भेद किया, एक का नाम शुक्ल रखा, दूसरे का नाम कृष्ण रखा। तो एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला, दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने इसको सुयश और कुयश की अपयश का मानू। तो संसार में, इस जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, रामचरितमानस के बालकांड में दोस्तों तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि सबको राममय बनने के लिए अपने संस्कारों को किस प्रकार से उजागर करना पड़ेगा और उनके चरण कमलों की वंदना करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर तुलसीदास जी उनकी वंदना। इसी के परिणाम स्वरूप देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व और किन्नर, निशाचर, सबको जो भी इस प्रकृति में अनेक प्रकार के भावों का संचार करके हमारे जीवन को चरितार्थ करते हैं, सब मुझ पर कृपा करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं। अगर उनकी कृपा मेरे ऊपर रहेगी तो मैं अपना जो राम रूपी रस, यानी रामचरितमानस का मैं बालकांड का जो प्रसंग, बाल लीलाओं का जो प्रसंग करूँगा, उसमें मुझको अनेक प्रकार से सामर्थ्य मिले और मेरा ज्ञान निरंतर बढ़ता जाएगा। उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप मैं अपने कार्य को करने में समर्थवान होगा और किसी प्रकार की चूक नहीं। तो दोस्तों हमारे जीवन में इसीलिए तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास से हमको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। किसी कार्य को करने से पहले हमें अपने संस्कारों को सुसज्जित करना अनिवार्य है। यानी हम साधारणतः दोस्तों देखते हैं कि किसी के एकाएक आगमन पर कमरे का बोझिल वातावरण खिल उठता है। इसी प्रकार अगर इस रामचरितमानस की शुरुआत की जाएगी बालकांड की, तो हम अपने सुसंस्कारों से अगर सुरक्षित होंगे तो इसमें एक अनोखा ही निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी। तो संवाद जीवन तो आनंदमय हो जाता है। तो इसी तरह गांव के जल स्रोतों का पानी दोस्तों, या आम के पेड़ों के फल के गुण स्वाद भी भिन्न होते हैं।
अगर हम देखते हैं वास्तव में किसी दो व्यक्तियों के व्यवहार, आचरण, सोच और कार्य में भारी अंतर हमको दिखाई देता है। उसके पीछे विशिष्ट संस्कारों का आवरण है। तो एक असहाय आत्मीय जन का सवाल बनने या उससे संवारने की और आप में कितनी इच्छा है और है या नहीं है, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से सांसारिक जीवन यापन करके 14 साल का वनवास अनेक प्रकार के मर्यादा के अनुपालन का पूर्ण निष्ठा से तुलसीदास ने उनके चरित्र चित्रण का वर्णन किया है। तो भिन्नताएं संस्कारों के कारण यही मनुष्य जो मनुष्यता प्रदान करते हैं, मनुष्य का परम लक्ष्य होता है कि उस प्रभु के विधान की अनुपालना में जीना है। तो जिसका यह सूक्ष्माक्ष है, तथापि धन, पद, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता के लिए यह ऐसे संस्कारों में स्वयं को ढाल लेता है जो उसे सन्मार्ग से विमुख कर देते हैं। तो संस्कार को 3 श्रेणियों में समझना व्यावहारिक हमारे जीवन की व्यवहार कुशलता है। पहली श्रेणी में वे संस्कार आते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं, यानी हमारे पूर्व जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को रघुकुल और सूर्य वंश की मर्यादा के अनुसार सांस्कारिक जीवन जीने के लिए जिस प्रकार से दशरथ राजा थे वह संकल्प और पूर्ण निष्ठा और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उनके कुल के संस्कार ऐसे थे। तो मुख्यतः दोस्तों घर परिवार से हमको विरासत में ये मिलते हैं जो संस्कार। तो घर के बड़े जैसा आचरण करते हैं उन्हीं तौर तरीकों के से उनके जो आने वाली पीढ़ी संतानें हैं वो भी प्राय उचित वैसा ही पढ़ती हैं, क्योंकि उनके खून में, उनके संस्कारों में इस प्रकार के भावों का संचार रहता है और उन्हीं के तौर तरीकों को वो इसलिए अपनाते हैं। दूसरी श्रेणी में वे ओढ़े हुए संस्कार होते हैं जिन्हें हम शिष्टता और लोकलाज के मापदंडों पर खरा समझते हैं। लोक मर्यादा के लिए हम करते हैं, इस संसार में जैसा परिवेश है वैसे जीवन जीने के लिए करते हैं और एक मापदंडों में हम बंधे रहते हैं। कुछ ही माँ का पत्नी द्वारा पानी का गिलास देने पर धन्यवाद देते हैं और इस श्रेणी में कार्यस्थल की मर्यादाएं भी आती हैं। और तीसरे स्तर के सर्वाधिक अहम के संस्कार होते हैं जिन्हें बड़े उद्देश्य से अभिप्रेरित व्यक्ति निरंतर अर्जित, निर्मित और परिमार्जित करते रहते हैं। तो जो सुधीजन हैं और मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, महान लोग हैं, ज्ञानी हैं, समाज सुधारक हैं और परमार्थी हैं, वे जानते हैं कि व्यक्ति की सुंदरता उसके संस्कारों में छिपी होती है। तो तुलसीदास जी का चरित्र चित्रण कैसे संस्कारों में वह पले भले थे, उसी के अनुसार उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके एक सौंदर्य की आभा का जो सृजन किया वो उनके संस्कारों का परिणाम है। तो दोस्तों यह विश्व विदित है, जग विदित है कि आवरण नहीं है। घर परिवार विरासत देश काल से मिले जीवन मूल्यों
में त्रुटियां रह सकती है, जिन्हें दूर करना हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं और 72 यानी 72 जीवन यापन करने के लिए, जीवन की ओर प्रशस्त करने के लिए, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के द्वारा मिले प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना करने में उनके अंतर मन में प्रेरणा के भावों का संपादन हुआ, तब उनकी पत्नी ने कहा था, अस्थि चरण मम देह में और तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम पर हो ही नहीं भरी। तो इसी प्रेरणा से ग्रसित होकर जब उनके संस्कारों में बदलाव आया, तब उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों का निर्माण किया। सरस्वती उनके हृदय में विराजमान हो गई और उनके संस्कारों में सुंदरता आ गई और उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इतने प्रकार जो विश्व प्रसिद्ध अनेक प्रकार के ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। रामचरितमानस जैसे, जिस रामचरितमानस को पढ़ने हजारों बार लाखों बार आप पढ़िए तब भी आपका मन न भरेगा। हम संस्कारों के अवांछनीय तत्वों को स्वयं पर हावी न होने दें। जो हमारे वास्तविक संस्कार हैं तो उन पर हम किसी का अधिकार न होने दें। गलत चीज़ों से अपने जीवन को बचाने का प्रयास करें। यही भाव तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस में किए हैं और बालकांड में इसलिए उन्होंने सभी संत और असंत, भले बुरे, जो भी ब्रह्मा द्वारा इस संसार का की सृष्टि की रचना हुई उसके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अपनी रचना को चरितार्थ करते हुए सभी का बंधन किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। आज का पंचांग आज दोस्तों 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। आज अशुभ अतिगंड योग का निर्माण हो रहा है। यह योग सभी राशियों में नकारात्मकता को प्रदान करता है। नकारात्मक का प्रतीक माना गया है अतिगंडक योग। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अनुराधा नक्षत्र है 8:04 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभारंभ होगा 11:24। तृतीया यानी रात्रि 11:24 तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और वैसे तो दोस्तों अन्य दृष्टि से कार्यों को करने की दृष्टि से यह दिन शुभ माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:30 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 12:20 से 2:02 तक। और दोपहर ब्रह्म मुहूर्त आज 5:02 से 5:50 तक। राहु काल 7:58 से 9:20 तक। सुबह सूर्योदय आज दोस्तों इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय 6:35 पर है और सूर्यास्त जो है 5:34 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के योग हैं। तो आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि सोमवार का दिन है और सोमवार की प्रकृति सम मानी गई है और भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा का विधान है और शिव की पूजा से मानसिक शांति का संचालन होता है। और इस दिन भगवान शिव की आराधना और पूजा और शिवलिंग में जल अर्पित करने के भावों का संचार है। और सोमवार को नए कार्यों को करने के का शुभ दिन माना गया है और जो सप्ताह का प्रथम दिन है। इस दिन दोस्तों सोमवार के दिन किसी भी शुभ कार्य को करने से शुभ संकेतों का आविर्भाव होता है। हमारे जीवन में शुभ संकेत आते हैं। तो शिव भगवान को बेलपत्री है, मदार के पुष्प है, चंदन है और सफ़ेद पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को चंदन का लेप करना चाहिए
पंचामृत है, घी है, दूध है, दही है, शिवलिंग में चढ़ाने थे। शिव के लिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, इसलिए लोग पार्थिव पूजा सावन मास में शिव जी की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। इस प्रकार शिव आराधना से हमारे जीवन में शांति प्राप्त होती है। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब शिव जी का ही स्वरूप था। तो प्राचीन काल से ही दोस्तों शिव की पूजा मानव कल्याण और शुभ कार्यों की सफलता के लिए हिंदू धर्म में यह प्रचलित है। तो अन्य देवताओं की अपेक्षा पूरे भारतवर्ष में शिव की पूजा की परंपरा पूर्ण रूप से दिखाई देती है और ग्रहों की शांति और सभी कष्टों से निवारण के लिए शिव पूजा का विशेष महत्व है। और पुराणों में शिव पूजा शंभु शंकर के नामों से वर्णित है, लेकिन तीनों नामों का अर्थ शिव है। शिव पुराण में शिव पूजा के लिए अनेकों नामों का वर्णन मिलता है और घर परिवार की सुख समृद्धि दीर्घ आयु के लिए शिव की पूजा का महत्वपूर्ण है। जो अविवाहित कन्याएं हैं उनको भगवान शिव का व्रत रखने से 16 सोमवार का व्रत रखने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं उनको उनके पति की लंबी उम्र की कामना शिव की आराधना से की जाती है। और इस प्रकार शिव बुद्धि, कामना, शक्ति और क्रिया की दृष्टि से कल्याणकारी है। तभी कहा है न तस्य कार्यं कारणं न विद्यते न तत्समा मध्यम कक्षं दृश्यते पारास्यं शक्तिर्विवर्धेव सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यानी शिव अनादि और अनंत है, उनकी तुलना सृष्टि के किसी देवता से नहीं की जा सकती, जो देवों के देव कहलाते हैं। शिव अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं, अनुपम हैं। और पुराणों में शिव की पूजा अर्चना के लिए रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का वर्णन मिलता है। और शैवागम, पाशु, पताराय आदि भी शिव पूजा का वर्णन करते हैं। शिव पूजा ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मूर्ति और नटराज आदि अनेक रूपों में की जाती है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिव की महानता को देखते हुए धर्म ने वृषभ का रूप धारण कर शिव का वाहन बनना स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दोस्तों शिव की पूजा का अर्थ है धर्म की पूजा, यानी क्योंकि वाहन के रूप में धर्म शिव के साथ हैं और शिव के नाम के अनुसार उनकी अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों तांडवकारी, प्रलयंकारी, नटराज, कल्याणकारी सभी तरह की मूर्तियों की पूजा में महत्व कहा गया है। भगवान पशुपति नाथ की पूजा निर्गुण और सगुण रूप में की जाती है। शिव की मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा के रूप में अधिष्ठित की गई। तो भारत में दोस्तों लगभग 12 तीर्थ स्थानों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो तभी कहा है सौराष्ट्रे सोमनाथं न शीलशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकाल कालम ओंकार मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यात विश्वेशं त्र्यंबकं गौतम तटे। यानी हिमालयेषु केदारं भूमेषु शिवालये एकाति ज्योतिर्लिंगानि सायंकृता पठन्तर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति एतदा सांग दर्शादे पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य तस्य तुष्टो महेश्वर। यानी भारत के विभिन्न प्रदेशों में महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल से स्थापित हैं
उनमें सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, ओंकारेश्वर है और केदारेश्वर है, विश्वेश्वर है, वैद्यनाथ है, रामेश्वर है और भूमेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है और नागेश्वर है, महाकालेश्वर है और ज्योतिर्लिंगों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चारों दिशाओं में स्थित ज्योतिर्लिंग भारत की सुरक्षा करते हैं। इनके अतिरिक्त विश्वनाथ मंदिर, काशी और कैलाश स्थित मंदिर शिव के प्रिय स्थान माने गए हैं। तो भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पूर्व रामेश्वरम में शिव की पूजा की थी और स्वयं रावण शिव का परम भक्त था और प्राचीन काल से शिव की पूजा देश के कोने कोने में प्रचलित है और दक्षिण में पंच तत्व शिव पूजा देवताओं में बहुत ही प्रचलित है। असुर भी भक्ति भाव से शिव पूजा करते हैं और सभी अपने अपने प्रचलित रूपों से शिव पूजा के लिए प्राचीन ग्रंथ पुराणों में विस्तृत रूप से शास्त्रोक्त वर्णन किया गया है और यहाँ संस्कृत मंत्रों का अनेक श्लोकों के साथ शिव पूजन भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो तिलक भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने से पहले आराधक को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर त्यागते हुए ओम नमः शिवाय कहना चाहिए और फिर स्नान आदि की निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर बैठना चाहिए। गंगा की मिट्टी का चंदन से तिलक किया जाना चाहिए। अभी कहा है ललाटे तिलकं कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत् अकृत्वा भाल तिलकं तस्यं कर्म निरर्थकम्। तो यथास्थान बैठकर तिलक करना चाहिए। अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार तिलक के लिए लौंग, चंदन, भस्म, मिट्टी का इस्तेमाल किया। इस प्रकार आज के पंचांग के अनुसार दोस्तों, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में रावण पर विजय प्राप्त करके रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने दोस्तों भगवान शिव की अर्चना सबसे पहले की है, वंदना की है। बालकांड की रचना से पहले उन्होंने सभी गणेश जी से लेके सरस्वती माँ, विष्णु भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवियों, शक्ति के प्रतीकों और देवराज, इंद्र यानी सभी प्रकार की देवी देवताओं की वंदना की है। यहाँ तक कि संत और असंत जो भी हैं उनकी भी वंदना की है। इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन हैं सब मेरे कार्यों में मेरा साथ दें, मैं सबको वंदना करता हूँ। जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, असज्जन जो अपने चरित्र से विचलित हो गए हैं, उनको भी परमात्मा का आशीर्वाद राममय बनने के लिए प्रेरणा के रूप में अपने भावों को प्रकट किया। तो आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, श्री राम मई सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो। तब उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार की स्वेदस, अंडज, उद्बीज और जरायुज। स्वेदज, अंडज, उद्बीज और जरायुज 4 प्रकार के ये योनियाँ हैं। जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। यही 3 स्थान जीव के रहने के लिए हैं। अपने अपने परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट उनके कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार उनको उस प्रकार से जीवन दिया है। उन सब से भरे हुए सारी जगत को सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर पुनः प्रणाम करता। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो। तो जान कृपा कर किंकर मोहू
सब मिली करहूँ साढ़े फल। जब हमारे अंतःकरण में सुंदर संस्कारों का सृजन हो जाता है, संस्कारिक जब जीवन हो जाता है, तब हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं, तो परमात्मा ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तब हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं। तो जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ साढ़े भर सल बोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोही नाही, ताते विनय करहूँ सब। यानी मुझको अपना दास जानकर, अपना सेवक जानकर, अपना अपने सानिध्य में शरण के उपासक के रूप में जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोही नहीं, मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। मैं कहीं पर तर्क वितर्क कर सकता हूँ, गलत बोल सकता हूँ, जिसके परिणाम से मैं अवहेलना का पात्र बन सकता हूँ और परमात्मा की भक्ति में किसी प्रकार का भी विघ्न आना वह पूरे मानव जीवन के लिए एक प्रकार का कलंक है। इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर सहित अवगाहा, सूझ ने एक हूँ अंगो पाऊ, मनमति रंग मनोरथा। इसीलिए मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। मेरी अपेक्षा है, मेरी कामना है, मेरी अभिलाषा है, परंतु मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, अपार ज्ञान मुझे नहीं है। मैं अज्ञानवश मेरे अंतःकरण में जिज्ञासा है कि परमात्मा का के ध्यान का, उनके पूरे स्वरूप का वर्णन करूं। श्री रामचंद्र जी का लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ ने एक अंगो पाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का अथाह चरित्र है। उसके लिए मुझे जो उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सोचता है अपने अंतःकरण में। तो दोस्तों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम समूचे समाज से विनती करते हैं कि इस कार्य में सब मेरा साथ देना, मुझे आगे बढ़ाने का, मेरे मनोबल को बढ़ाना, जिसके परिणाम से मुझे ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी यही भाव तुलसीदास ने वर्णन किए हैं। सूर नहीं कहूँ अंगो पाऊ, मन मति रंग मनोरथ। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, उनमें कुछ भी नहीं रखा है, किंतु मनोरथ राजा है। और मन की जो सोच है मेरी, वो राजा के समान काम करती है। राजा का स्वरूप होता है दोस्तों सर्वगुण संपन्न। तो एक तरफ से जो मेरा मन कहता है मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, दूसरी तरफ से मैं मन और बुद्धि का मेरी बहुत छोटी है, जिसके परिणाम से मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। तब कहते हैं मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। तो चाह ही मानव को प्रेरणा के स्रोत में अवतरित करती है। बुद्धि जैसे कबीरदास जी थे जो दोस्तों जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा उनके चरित्र से वर्णन, उनकी जो जीवनी होती है उसे पता चलता है। लेकिन उन्होंने अज्ञानवश भी ज्ञान की देवी उनके अंतःकरण में जागृत हुई। आज बड़े बड़े स्थानों में, बड़ी बड़ी जगहों में हमेशा के लिए सृष्टि जब तक रहेगी तब तक उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ मानव जीवन के लिए दिया, जिन भावों का संचार किया, वह अद्वितीय है। तो मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। मेरी बुद्धि तो बहुत ही नीची है और चाह मेरी बहुत ज़्यादा है। कामना मैं बहुत करता हूँ, सही अमीय जग जरी न छाछी। और चाह तो अमृत पाने की है। मेरी इच्छा परमात्मा प्रदत्त जो अमृत की प्राप्ति है, जो समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्त हुआ उसकी है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी, इस संसार में मुझे जो है जुड़ती छाछ भी नहीं मिल रही है। और समय ही सज्जन मोरी ढिलाई, सज्जन मेरी ढिलाई को क्षमा करेंगे। जो शुद्धिजन है, जो मानव चेतना को जगाने वाले हैं,
जो सामाजिक परिदृश्य को सुसज्जित करने वाले हैं वह मुझे क्षमा करेंगे। सुने ही बाल वचन मन लाई, और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक वह सुनेंगे। पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म के भावों से अपने संस्कारों को सुसज्जित करते हुए मेरे भावों को सुनने का प्रयास करेंगे, तभी मुझे वास्तविक सुख की अनुभूति होगी। जो बालक पर तोतरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। हंसियाँ क्रूर कुटिल कुबचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक होता है वह तोतली वचन बोलता है, उसकी आवाज़ पूरी नहीं खुलती है, जीभ पूरी काम नहीं करती है, तो वह लगती बहुत प्यारी है, मधुर लगती है, और उसका उच्चारण करने का के भावों से हमारे जीवन में एक अथाह प्रेम के भावों का संचार होता है। जो बालक का तोतरी बाता, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, सुनई मुदित मन पितु और माता, तब माता पिता जो है खुश होकर के उनको बड़े मन, वचन और कर्म से प्रसन्नता के साथ सुनते हैं। हंसी हूँ क्रूर कुटिल को विचारी, और किंतु क्रूर और कुटिल और बुरे विचार वाले जो लोग होते हैं, जो उस तोतली भाषा को, तोतली बातों को ढूंढ करके उसमें दोषारोपण करते हैं और भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष के प्यारे लगते हैं और वह हंसी लगते हैं, वह जो है इस संसार में अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। और उनके अंदर एक जो भी भाव उनके जीवन में आने वाले आगे है, वह जिस प्रकार का वर्णन करेंगे तो उसमें पहले ही वह उस बातों का, उन भावों का सृजन कर रहे हैं। निज कवित्व कहीं लागनी का, सरस होंठ अथवा अति भीखा, जे पर धनित सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जगह। तो कहते हैं कि रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, तो अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो इस संसार में दूसरों को मनोबल को बढ़ाने वाले लोगों की बहुत कमी है, लेकिन जहाँ मौका मिला अगर किसी की अवहेलना करनी है तो ऐसे लोगों की वृद्धि है। तो इसीलिए वह कहते हैं कि मेरी सभी लोगों से वंदना है कि मैं जो बालक के स्वरूप का वर्णन करूँगा उसमें किसी प्रकार के दोषारोपण करने का के भाव न समझिएगा, और उसमें प्रेम के भावों का संचार करके मेरे मनोबल को बढ़ाइए। जुग बहु नर सरि सम भाई, जग बहु नर सरि सम भाई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। जे निज बाढ़ बढ़े ही जल पाए, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। केवल उनको निजी हित, अपना स्वसुख ही अच्छा लगता है। और जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बढ़ना चाहते हैं, और अर्थात अपनी उन्नति से वो खुश होते रहे, दूसरों की उन्नति में उनको संतोष की अनुभूति नहीं होती है। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, समुद्र एक अपार अथाह और अपरंपार है, जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र बड़ा विशाल है। इसी प्रकार समुद्र भी अथाह है। कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, बिरला ही मानव होता है, जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार की नदियों के पवित्र नदियों में स्नान किया। गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल जल, उत्सरिता का बहता जल। तो ऐसे जल में अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और जब वह वह
वन में विचरण कर रहे थे, तो विचरण करने में उनको अनेक प्रकार की जगहें दिखाई जहाँ वह पर्णकुटी बना करके रहना उन्होंने चित्रकूट में वह काफ़ी समय तक रहे, गंगा के किनारे रहे और अनेक पर्वतों और नदियों के किनारे रहे। तो चंद्रमा को देख पूरी विदु बाढ़ ही जाई, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता। तो ऐसे भाव हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से वह हमेशा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। समुद्र सा हृदय, समुद्र सा शरीर, समुद्र का जैसा धीरता वाला मनुष्य, इस वाले मनुष्य सज्जन लोग, सुधीजन इस संसार में बहुत कम है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ते हैं, जो पूर्ण चंद्रमा की छत्र छाया में अपने को सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग, यानी जो दूसरों की खुशी में भी, यानी अपने घर में दीपक जला करके दूसरे के घर को भी प्रकाशित करते हैं, वही इस संसार में अथाह समुद्र के स्वरूप में है। भाग छोड़ अभिलाष बढ़ो, करहूँ एक विश्वास, पै है सुख सुनि सृजन, सब खल कर ही उपहास। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि भाग छोड़ अभिलाष बढ़ो, मेरा भाग्य बहुत छोटा है और मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। तो मानव जीवन की उन्नति तभी होती है दोस्तों, अगर वह ऐसे परिवेश में पैदा हुआ है कि वह कुछ नहीं कर सकता है, यानी उसके पास संसाधन नहीं होते हैं। अगर उसकी इच्छाएं प्रबल होती है, कामनाएं उसकी प्रबल होती है, मानव कल्याण की कामनाएं होती है, तो पै है सुख सुनि सुजन सब। परंतु मुझे यह विश्वास होता है, उनको, ऐसे लोगों को इस प्रकार का विश्वास होता है कि वे सब खल करें उपहास, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंस जाएंगे। ऐसे जीवन को पा करके जो दुष्ट से, जो जिनके हृदय में कुटिलता होगी, वह ऐसे भाग छोड़ अभिलाष बढ़ो, करहूँ एक विश्वास। तो ऐसे इस प्रकार के लोग जो दुष्ट आत्मा के लोग होंगे, वह मेरे इस जीवन को देख करके, सुन करके, विचार करके, जो दुष्ट लोग हैं वह हंसी उड़ाएंगे, और जो सज्जन लोग हैं, जो संस्कारिक लोग हैं, जिनको मान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुसार जिनका चरित्र जो सुधीजन होंगे, वह जो है अपार हर्ष का अनुभव करेंगे, प्रसन्नता करेंगे, जिससे मेरे मनोबल में अपार ज्ञान का संचार होगा। तो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए छोटा भाग होने पर भी, छोटा जीवन होने पर भी, अनेक प्रकार के संसाधनों की कमी होने पर भी बढ़ कर हूँ विश्वास की लीला ऐसी होती है, और बड़े से बड़ा काम करने में निपुण हो सकते हैं। और जो सज्जन लोग होते हैं, जो मानव कल्याणकारी लोग होते हैं, वह ऐसे लोगों के जीवन को देख करके सुख का अनुभव करते हैं। जो कुटिलता जिनके अंतःकरण में बैठी रहती है, वह उनको उनकी प्रसन्नता से, उनके ऐसे जीवन से सुखी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक बातों में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, तो हमें अपने जीवन में हमेशा ऊंची सोच और परमात्मा के प्रति विश्वास और समुद्र के समान स्थिरता का और विशालता का प्रमाणिक बन के जीवन को जीना चाहिए। चाहे हम कितने भी अभाव में पैदा हुए हों, अभाव में अपने जीवन यापन किया हो, लेकिन हमारी कामना, इच्छा और हमारा मनोबल ऊंचा होगा, तो तुलसीदास ने उसी को सज्जनों के लिए
शुचिता के भावों का संचार किया, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल व उसकी कामना के साथ तुलसीदास ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण, बालकांड का चरित्र चित्रण करने से पहले अनेक प्रकार के शुचिता के भावों को और संस्कारों की परंपरा को बड़े ही सुसज्जित ढंग से वर्णन किया है। और आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे।